याद रखो कि ये क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स में आपका इस बार का एग्जाम में 100% आने वाला है, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से डेफिनेटली इस क्वेश्चन के बाद आप हर एक क्वेश्चन कर लेने वाले हो, ठीक है। सो बिना किसी देर के आपको मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ और उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखाऊंगा। तो देखो स्टूडेंट, क्या है कि सॉलिड टोए, एक टोए है जो इस शेप में है, यानी कि एक कोन है, ठीक है, और एक हेमिस्फीयर है, उसी के ऊपर एग्जैक्टली सेम उसी के ऊपर एक कोन भी बना हुआ है, ठीक है। अब जिसमें ये रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर है, हाइट जो है कोन का वो भी 4 सेंटीमीटर है, एल के बारे में अभी तक जानकारी नहीं है हम लोगों को, ठीक है। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस यानी डायमीटर 8 है, डायमीटर 8 है इसीलिए रेडियस 4 है, ठीक है। तो अब देखो हम लोग इसका सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो सिंपली अगर सॉल्यूशन हम लोग देखें तो देखो क्या है कि हम लोग को सबसे पहले क्या बोला है कि वॉल्यूम निकालना है दोनों का, ठीक है, यानी जो टोए है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ टोए अगर इसका बात करें तो इट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, ओके। तो अब देखो इन दोनों का वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब देखो इससे हम लोग क्या करते हैं ना कि सिंपली सबसे पहले इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखो क्या कॉमन आएगा अपना, 1/3, 1/3 कॉमन आएगा, उसके साथ साथ पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर ये कॉमन आ गया। तो यहाँ पे अपना क्या बचेगा, एच प्लस यहाँ पे 2r, ठीक है, ये कॉमन बच जा रहा है। अब सारा वैल्यूज हम लोग रख लेते हैं। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर का स्क्वायर का जो वैल्यू है यानी पाई का 22/7 होता है, और आर स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर दैट इज 16 हो जाएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, क्योंकि आर स्क्वायर यहाँ पे 4 दिया हुआ है, प्लस एच का बात करें हम लोग तो दैट इज ऑल्सो 4, ठीक है, प्लस 2 इंटू आर यानी कि यहाँ पे 2 4 जा 8 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपली अब अगर हम लोग आगे बात करें इसका, ठीक है, तो देखो क्या है कि 1/3 ए, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 16, और ये आपका मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 8 और 4 सॉरी ऐड होके 8 4 12, ठीक है। तो ये हो गया 12, ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट में है, या सबको हम लोग एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपली अब देखो क्या है कि ये 3 से 3 4 जा 12 ये कैंसिल हो जाएगा, और बाकी कोई कैंसिल हो नहीं रहा है, ठीक है। सिंपली हम लोग इसको कर देंगे अभी मल्टीप्लाई। तो देखो सबसे पहले 16 2 जा 32, ठीक है, 32 का क्या हो गया 2, ठीक है, और 16 2 जा 32, 32 और इस बार 3 35 हो गया, ठीक है, इंटू 4/7, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग एक स्टेप और सॉल्व करें तो देखो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, उसके बाद 4 5 जा 20, और 4 3 जा 12 और 2 14 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, ठीक है, 201.14 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इतना आ गया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट क्या है कि हम लोग क्या करेंगे कि इफ अ क्यूब सरकम सरकमस्क्राइब, ठीक है, ओके, द टोए, क्यूब मान लो सरकमस्क्राइब करता है टोए को, देन, ठीक है। तो क्यूब एक घेर लिया, अब क्यूब जो है वो सरकमस्क्राइब करने का मतलब क्या है कि ये समझो ध्यान से, ठीक है, कि ये आपका यहाँ से यहाँ सारा एजेस को टच करेगा, इस टोए का सारा एजेस को टच करेगा। तो ध्यान दो यहाँ से यहाँ आपका जो हाइट है वो 4 है, और जो रेडियस है ये हेमी का वो भी 4 है, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ 8 हो गया, यानी कि क्यूब है ये। तो इसका चारों का चारों ये मतलब सारा जो साइड्स है, ठीक है, वो 8 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है, वो कितना का होगा, 8 सेंटीमीटर का। तो अब क्योंकि 8 सेंटीमीटर का है तो इसका अगर हम लोग वॉल्यूम निकालें, ठीक है, इफ अ क्यूब सर्कमस्क्राइब द टू है देन इट्स वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देन इट्स वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वो क्या हो जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब, ओके, यानी साइड का क्यूब, यानी 8 का क्यूब हो जाएगा। अब 8 का क्यूब जो है वो क्या हो जाएगा, 512 सेंटीमीटर क्यूब इतना होता है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है ना कि डिफरेंस बिटवीन द क्यूब्स अगर बात करें तो डिफरेंस
डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम, ठीक है, अगर ये फाइंड करें तो क्या हो जाएगा कि देखो इसका वॉल्यूम है क्यूब का 512 माइनस अगर बात करें इसका तो हमारा उसका कितना आ गया 201.14 सेंटीमीटर ये आ गया था, ठीक है। तो सेंटीमीटर को अभी हम लोग इधर रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस अगर हम लोग निकाले तो ये कितना आ रहा है 310.86 सेंटीमीटर क्यूब। ये डिफरेंस हम लोग का तो पता चल गया। अब हम लोगों को क्या करना है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना था। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए देखो क्या है कि जब हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालने जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा और हेमीस्फीयर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा। अब कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है पाई आर एल, ठीक है, और अपने पास एल का वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को एल का वैल्यू निकालना होगा क्योंकि राइट सर्कुलर कोन है तो सिंपली ये 90 डिग्री होता है तो ये हो गया अपना हाइपोटेनस, ठीक है। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ये निकालना होगा, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अभी फाइंड कर लेते हैं क्या चीज एल, ठीक है। तो एल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ हाइट और ये आपका हो जाएगा ये बेस, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर। तो देखो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या फिर यहाँ पे आर स्क्वायर हम लोग यूज करेंगे आर स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी रेडियस भी तो 4 ही है तो 4 का स्क्वायर तो क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 दैट इज ये हो गया आपका 32। अब स्क्वायर रूट ऑफ 32 तो 32 को अगर हम लोग तोड़े तो क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 रूट 3 यानी कि ये हो जाएगा 4 रूट 2, ठीक है। अब 4 इंटू रूट 2 का वैल्यू अगर हम लोग बात करें तो वो कितना होता है 1.41, ठीक है, इतना हम लोग लेते हैं, ठीक है। इरेशनल है उससे भी आगे जाएगा लेकिन इतना दो डेसिमल के बाद हम लोग काफी है तो डिजिट। तो देखो 4 1 जा कितना हो गया 4 4 4 जा 16 और 4 1 जा 415, ठीक है। तो 2 नंबर के बाद 2 डिजिट के बाद आपका पॉइंट लगेगा यानी 5.64 सेंटीमीटर ये आ गया अपना, ठीक है। अब देखो क्या है अरे यार ये ऐड हो जाए तो अब जो है हम लोगों का एल भी निकल गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टोए, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टोए का बात करें तो दैट इज इक्वल्स टू ये इक्वल हो जाएगा किस चीज का सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर हेमिस्फेयर। अब अगर हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया अगर कोन का बात करें तो वो होता है पाई आर एल, ठीक है, प्लस अगर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का बात करें तो वो क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से पाई जो है वो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो पाई और आर ये दोनों कॉमन आएगा क्योंकि आर दोनों के लिए सेम ही है। तो अब यहाँ पे क्या बच गया पाई आर निकाल लिए हम लोग तो एल बच गया, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या निकल गया पाई आर निकल गया है यानी 2 आर यहाँ पे हम लोगों का बच गया, ठीक है। तो देखो पाई का वैल्यू 22/7, ठीक है, इंटू आर का वैल्यू 4 और एल का वैल्यू जो है अपना वो आ गया है 5.46, ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है, 5.64, ठीक है, प्लस में 2 इंटू ये आर है, ठीक है, माई मिस्टेक, यहाँ पे 2 आर होगा, ठीक है। तो 2 इंटू आर यानी 2 4 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या है सिंपली 22 बाई ये तो कैंसिल हो नहीं रहा है तो 4 2 जा 8 4 2 जा 8 88/7, ठीक है, इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 8 और 5 13.64 ये हो गया अपना, ठीक है। तो अब देखो अगर हम लोग इसको सॉल्व करने जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे इसको, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 171.4
4 7 मैंने पहले ही मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके रख लिया है। सो आप कंफ्यूज मत हो ना, आप सॉल्व करना, ठीक है? इसको मल्टीप्लाई कर लेना आपस में इन दोनों को, उसके बाद 7 से डिवाइड कर देना, ठीक है? तो टोटल सरफेस एरिया जो है वो हमारा ये निकल गया, ठीक है? इतना। तो देखो स्टूडेंट, इसी तरह के और भी वीडियोज के लिए, ठीक है, आपको क्या करना है ना कि हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब, ठीक है, लाइक एंड शेयर, ठीक है? स्टूडेंट देखो क्या है कि इतने ईज़ी वे में, और मैं और भी ईज़ी वे में समझा सकता हूँ और भी स्लो समझा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा एक वीडियो पे टाइम ज़्यादा जाने लगता है, इसीलिए उसको थोड़ा स्पीड में ही समझाने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहली बात ये है कि आई रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है? और लाइक करो, शेयर करो, ठीक है? इससे अपने आपको भी हम लोगों को क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है? कि और भी वीडियोज़ लाऊँ आप लोगों के लिए, ठीक है? और जैसे ही कुछ दिन के बाद आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं 9th क्लास का, 8th क्लास का, 11th का और 12th का सारे क्लासेस का जो मैथ के क्वेश्चन्स हैं, उसका वन बाय वन एक-एक एक्सरसाइज करके लाऊँ आपके लिए, ठीक है? तो फॉर टुडे योर क्लास इज़ इनफ, ठीक है? और बाकी का हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। थैंक यू।